गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में हिंडन नदी में आई बाढ़ और कटान से किसानों को नुकसान हुआ है। सिरोड़ा सलेमपुर ग्राम पंचायत के किसानों ने जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के नाम ज्ञापन सौंपकर फसलों और जमीन के नुकसान का सर्वे कराने और उचित मुआवजा की मांग की है। बता दें आपको कि ग्रामीणों का कहना है कि हिंडन नदी के काटन और जलभराव से करीब 6000 बीघा फसल जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। किसानों का आरोप है कि बीते 8 सालों से वो इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई भी स्थायी समाधान नहीं निकाला। प्रभावित किसानों ने जल्द ही सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने और कटान को रोकने के लिए स्थायी कदम उठाने की मांग की। बीते करीब 10 दिनों से गाजियाबाद के लोनी के तहसील गांव के सिरोड़ा गांव के निवासी या यूं कहें किसान इंतजार कर रहे हैं कि कोई प्रशासनिक अधिकारी आए और उनकी बातें सुने। कारण हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से करीब सिरोड़ा गांव के 6000 बीघे का जो रकबा था किसानों की जमीन थी उसमें बाढ़ जैसी हालत हो गई। तस्वीरें अभी भी दिखाना चाहूंगा आपको। 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन जो किसानों के खेत में जो पानी भरा हुआ था वो अभी भी नहीं निकला है। प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया, गाजियाबाद के जिला अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया। यहाँ के किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके खेतों में जो फसल, जो लागत उन्होंने लगाई थी फसलें उगाने के लिए, वो बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, नुकसान हो चुका है किसानों का। लगातार किसान मांग कर रहे हैं कम से कम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर आए और जायजा ले कि जितनी किसानों की फसल के नुकसान जो हुआ है कारण हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने का, लेकिन अभी तक भी प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं आया। किसान लगातार कह रहे हैं कि 8 साल तो यही स्थिति यहाँ बनी होती है। कुछ किसान अभी भी यहाँ मौके पर मौजूद है, इंतजार कर रहे हैं कि गाजियाबाद जिला अधिकारी या यूं कहे प्रशासनिक अधिकारी मौके पर तो आए, कम से कम जो किसानों का दुख है इसी तो सुने। बात करने की कोशिश करेंगे। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेंद्र सिंह। बाबूजी, अभी भी स्थिति देख रहे हैं, पीछे बिल्कुल जल भरा हुआ है आपके खेतों में। 10 दिन हो गए हैं, आपने जिलाधिकारी को भी इस चीज का ज्ञापन दिया है, क्या कुछ कहेंगे? हमने जिलाधिकारी साहब को भी ज्ञापन दिया है और ये पानी की स्थिति इतनी खराब है जी। हम जैसे ही धान की रोपाई करके निपटे, हमने इतना खर्चा लगा दिया इन खेतों में, 1 बीघे में कम से कम 4-5 हजार रुपए का खर्चा आ गया। और हम ज्ञापन भी दिया है, उन्होंने अब तक कोई सुनना, कोई प्रशासनिक अधिकारी आया है यहाँ पर देखने के लिए और ना ही कुछ। आपने भी बहुत कोशिश की है और हम भी ज्ञापन देकर आए हैं। और यहाँ लोगों की ये स्थिति है जी, देखो सब जितना भी जंगल है सब जो है पानी से प्रभावित हो गया। किसान खेती भी करते होंगे ऑब्वियसली, और आज जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया है शायद आप लोगों ने, और पिछले 10 दिनों से हालात बद से बदतर हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज हमने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। हमें पूरी उम्मीद है उनसे कि जो हमारा नुकसान हुआ उसकी भरपाई करवाई जाएगी और सरकार के द्वारा, सरकार की बहुत सारी योजनाएं जिनके थ्रू जिलाधिकारी कर सकते हैं हमारे फेवर में कुछ डिसीजन। क्या कहना था जिलाधिकारी? क्योंकि मौके पर अभी कोई प्रशासनिक अधिकारी उन्होंने ये कहा है कि कोई टीम उन्होंने गठित करी है, उनके थ्रू तो नहीं, एडीएम के थ्रू में सूचना मिली है कि कोई टीम गठित करी है। उन्होंने आदेश पारित करा है और जल्दी वो इसका सर्वेक्षण करवा के और क्या नाम है कुछ ना कुछ तो हमारे लिए देंगे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम हर 8 साल से इससे परेशान हैं और हमारी उम्मीद है कि ये आने वाले समय में हमें नहीं झेलना पड़ेगा। कुछ सरकार परमानेंट समाधान इसका कुछ ढूंढे। यहाँ के किसान क्या 8 सालों से लगातार ऐसी मार झेल रहे हैं? मार इतनी झेल रहे हैं कि आधे किसान तो कर्जे में आ चुके हैं और किसान ऐसे ही कर्जे में आता है जो व्यवस्था से परेशान और सिस्टम खराब होता है। जो अपने बच्चे छोटी मोटी नौकरी करते हैं उस पैसे को भी हम किसानी में लगा रहे हैं, और जबकि हमें बच्चों की कुछ मदद करनी चाहिए और बच्चे भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। ये 8 साल हो गए हैं, यहाँ के किसान कर्जे में आ चुके हैं। कारण है प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही। जी हाँ, इन पर यहाँ के जो लोग हैं लगातार प्रशासन को 8 साल से अवगत करा रहे हैं। यहाँ के किसान है करीब 6000 बीघे की जमीन में जो इन्होंने फसल बोई थी वो पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। हालांकि गांव के लोग जिलाधिकारी के पास पहुंचे और मुआवजे से लेकर पानी निकासी तक की मांग की। वहीं उप जिलाधिकारी का कहना है कि इस पे टीम गठित की गई है और उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर यही है क्योंकि पिछले 8 सालों से लगातार ये लोग कह रहे हैं कि जैसे ही मानसून सत्र आता है तो यहाँ के जो किसान जो खेती करते हैं उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। गाजियाबाद से वासु के साथ नेटवर्क 10।